नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका क्वेश्चन पेपर है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ का। एक इसकी मैंने क्लास ऑलरेडी करा दी है, आप उसको ऑलरेडी हमने देखा भी होगा। ये भी क्लास हमारी जो कि दूसरी क्लास है, ये भी मैं एक पेपर लेके आया हुआ हूँ। इन दोनों पेपरों को आपको देख के जाना है। यूपी में और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि पेपर इसका करा चुकी हैं, उसकी मैंने आंसर की भी करा रखा। आप जाकर प्ले में इसके अन्य वीडियो भी जो है आप वॉच कर सकते हैं। ये पेपर आपका पहले बच्चों थर्ड सेमेस्टर में आपका जो है नहीं होता था, बल्कि फोर्थ सेमेस्टर आपका जो है कराया जाता था। लेकिन इस बार आपकी थर्ड सेमेस्टर इसकी परीक्षा कराई जा रही है, तो सभी विद्यार्थी जो कि सिलेबस आपका वही है, वही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलेगा। इन 75 क्वेश्चनों को भी आपको देख के जाना है। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, 75 नंबर का आपका पेपर आएगा, 1.5 घंटा आपका जो है समय दिया जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा जो है पारंपरिक खेल नहीं है आपको बताना है। देखो, पारंपरिक जो खेल होते हैं, ट्रेडिशनल जो गेम होते हैं, पुराने आपके गेम हैं, जैसे कि गिल्ली डंडा, कंचा, स्टेपू। लेकिन फुटबॉल कोई भी जो ट्रेडिशनल गेम नहीं है, इसमें का लगाइएगा चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर कि मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। देखो, मनोरंजन आप तभी कर पाओगे जब उसके लिए सुविधाएं हों, तो फैसिलिटीज उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसमें का डी। फिर है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है आपको बताना, तो कहोगे शारीरिक, मानसिक और नैतिक मूल्यों के विकास के लिए है। इसमें का पहला है। फिटनेस का अर्थ क्या है, तो बिना थके जो प्रतिदिन की जो गतिविधि है, जो कार्य है, उनको पूरा करना ही होता है फिटनेस। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक फिटनेस का क्या महत्व है आपको बताना है। तो शारीरिक फिटनेस का जो महत्व है, वजन को नियंत्रण करना है भी इसका महत्व है। दिल को जो है स्वस्थ रखना, स्ट्रोक कम करता है, सभी है। इसमें का डी। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। देखो, स्वास्थ्य को अनुवांशिकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये भी जो है प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आपके सबसे ज़्यादा आपका जो हेल्थ है, उसको जो है जो रोजमर्रा का आपका जो खाना पीना है, वो आपको जो है काफ़ी उसको प्रभावित करता है, दैनिक यानी खान पीन। इसमें का जो रेट होगा आपका चौथा भी हो सकता है, और जेनेटिक हेल्थ जो है ये भी हो सकता है, लेकिन आप इसमें का चौथा लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के घटक क्या हैं, तो मांसपेशी ताकत, इसमें का पहला। फिर है वेलनेस का अर्थ क्या है, तो मन, आत्मा, शरीर को स्वस्थ रखना, इसमें का बी। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन, मोटापा किससे जो है मापा जाता है आपको बताना है, तो बीएमआई से। बॉडी मास इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों बॉडी मास इंडेक्स, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 10 नंबर, मोटापे का जो है लक्षण क्या है आपको बताना, तो नींद ना आना, खर्राटे लेना, सांस जल्दी फूल जाना मोटापे के लक्षण है। इसमें का डी। वजन बढ़ाने का कारण क्या आपको बताना है, तो वजन बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, थायराइड ग्रंथि का भी ये भी कारण एक है, और जो है इसमें जो दैनिक आपका खान पीन है, ये भी एक कारण है। आप जैसे कि दैनिक खान पीन आप ज़्यादा खाते हो, तो ये कारण है, तो अब इसमें आप लगाओ दैनिक खान पान, ज़्यादा सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है कि पक्ष आघात ये क्या होता है आपको बताना है, तो कहोगे मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति का रुक जाना, इसमें का भी यानी दूसरा। तनाव कितने प्रकार का होता भैया, तो सकारात्मक नकारात्मक दो इसके प्रकार है, इसमें का सी। तनाव क्या है, तनाव जो है मन स्थिति में उपजा एक विकार है, इसमें का दूसरा है। निम्नलिखित में से कौन सा तनाव का स्रोत है, तो पर्यावरण, सामाजिक, शारीरिक, सभी, इसमें का डी। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक तनाव का उदाहरण है, तो बेरोजगारी, कानूनी समस्याएं, तलाक, ये सभी, इसमें का डी। इसमें का भी होगा। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले भैया, क्योंकि 5 छल्ले महाद्वीप को इंडिकेट करते हैं, इसमें का दूसरा। द्रोणाचार्य अवार्ड बच्चों ये टीचर को दिया जाता है जो सिखाते हैं, जो गुरु होते हैं, टीचर, कोच वगैरह को। इसमें का जो राइट होगा तीसरा। और यही स्थान पे अर्जुन अवार्ड पूछेगा, तो भैया ये प्लेयर को दिया जाता है, खिलाड़ी को। किसको, प्लेयर को। अगला क्वेश्चन भी आपका है 19 नंबर की बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत होती है, कैसे होती है, तो कहोगे इसकी शुरुआत जो बच्चों होती है थ्रो बॉल से, इसमें का दूसरा है। बास्केट कोर्ट की माप कितनी है भैया, तो 19x9 है, यानी जो है सॉरी 18x9 है, 19 नहीं है, 18x9, इसमें का बी। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का बी। फिर 21 नंबर क्वेश्चन की पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित है, तो पेनाल्टी किक भैया दिया जाता है हॉकी में, इसमें का दूसरा। अगला भी आपका है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, कहोगे 29 अगस्त को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। फिर है मैराथन की दूरी कितनी है, तो 42.95 है, इसमें का दूसरा पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो कहोगे सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज है, इसमें का दूसरा। पेशी खिंचाव
को इस रूप में जो है जाना जाता है। तो पेशीय जो खिंचाव है बच्चों, इसको हम मोच के रूप में जानते हैं। इसमें का पहला 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा पहला इसमें लगाइएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा की जागरूकता का मुख्य माध्यम क्या है? तो इंट्रा जो है म्यूरियल है, इसमें का लगाइएगा बी। फिर है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि परिपक्वता के बाद बहुत छोटी हो जाती है? आपको ये बताना है। तो कहोगे भैया ये हो जाती है थाइमस, इसमें का पहला। शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन है? कहोगे जो है सार्टोरियस है, इसमें का पहला, इसमें का पहला। फिर मानव शरीर में कितनी प्रमुख लार ग्रंथियां हैं? कहोगे 6 हैं, इसमें का दूसरा। फिर है LNUPE मतलब जो है लक्ष्मीबाई नेशनल एजुकेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी स्थापना भैया कहाँ हुई है? तो कहोगे ग्वालियर में हुई है। इसकी स्थापना जो हुई बच्चों 1957 में हुई है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि हृदय के पेसमेकर का कार्य क्या है? तो मानव हृदय की धड़कन जो प्रारंभ करना, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि लब ध्वनि जो है किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? आपको ही बताना है। तो कहोगे जो है किसके कारण जो है उत्पन्न होती है? 32 नंबर की हम बात करें तो ये जो हृदय की क्रिया के कारण, तो ये जो है हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है, वर्किंग ऑफ हार्ट, इसमें का बी। फिर है 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार भैया धड़कता? कहोगे 72 बार, इसमें का दूसरा। मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? कहोगे धमनियाँ, अशुद्ध धमनियाँ ले जाता है, इसमें का दूसरा। फिर है दिल का दौरा किस कारण से जो होता है? तो कहोगे हृदय में रक्त की आपूर्ति रुक जाने के कारण, इसमें का दूसरा। 35 का दूसरा। फिर 36 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितने जोड़े जो है कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं? तो कहोगे भैया 12 जोड़ी, इसमें का दूसरा है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है? तो चिंतन के लिए अगर आपका जो मस्तिष्क होता है ये होता है फ्रंट वाला, इसमें का बी। मानव मस्तिष्क का वजन कितना है? तो 1300 से लेकर 1500 ग्राम, इसमें का दूसरा। अगला भी क्वेश्चन आपका है, हाँ 1300 से 1200 से लेकर के जो है होता है, इसमें कहाँ बी ही लगाइएगा। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क में कितनी गुहाएं होती हैं? आपको बताना, कहोगे 4 गुहाएं, इसमें का पहला लगाइएगा। अगला भी आपका कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? कहोगे जो है पिट्यूटरी ग्रंथि। भैया पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तो इसमें का आप दूसरा ही लगाइएगा। मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रण करता? कहोगे हाइपोथैलेमस, इसमें का दूसरा। और 42 नंबर आपका क्वेश्चन कि ओलंपिक खेल का शुभारंभ किस देश में हुआ? कहोगे एथेंस में हुआ है, एथेंस यूनान में, इसमें का लगाइएगा जो है तीसरा, क्योंकि एथेंस जो है यूनान की राजधानी है, वहीं पर हुआ था। फिर है ओलंपिक कितने वर्ष के बाद होता है ओलंपिक खेल? कहोगे 4 साल के बाद, इसमें का तीसरा। फिर ओलंपिक हॉकी में भारत ने कितनी बार जो है स्वर्ण पदक जीता? कहोगे 8 बार, 44 का बी। फिर ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कड़म जो है मुल्लेश्वरी है, इसमें कब बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 46 नंबर कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब जो है भाग लिया था? तो कहोगे 1900 में, इसमें का तीसरा। अगला भी क्वेश्चन आपका ओलंपिक मशाल जलाने की, यहाँ से बात करा कि प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? तो मशाल की जो शुरुआत हुई थी 1928 में, इसमें का दूसरा। फिर पहला ओलंपिक खेल किस वर्ष से आयोजित किया गया था? तो पहला ओलंपिक जो खेल हुआ था भैया ये कब आयोजित हुआ था? आपको ये बताना, कहोगे 1896 में, इसमें का दूसरा है। एशियाई खेल सबसे ज़्यादा बार किस शहर में आयोजित हुआ है भैया? तो एशियाई खेल बच्चों जो हुआ है सबसे ज़्यादा बार वो जो है बैंकॉक में हुआ है, ठीक है। पहली बार पूछेगा तो नई दिल्ली में हुआ है। फिर है एशियाई खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित हुआ है भैया? तो कहोगे 1951 में। कहाँ हुआ है? तो कहोगे भैया भारत में, नई दिल्ली में, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है, सभी को पता होगा। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन सी आवश्यक है, इसमें का सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम? गाजर से सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता भैया? कहोगे विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी के कारण क्या है भैया? कहोगे रतौंधी है, इसमें का डी है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या? कहोगे भैया बी को हम थायमीन कहते हैं, इसमें का तीसरा। 56 का तीसरा। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन की विटामिन B7 को हम क्या कहते हैं भैया? तो इसको हम बायोटीन कहते हैं, इसको बायोटीन कहा जाता है। 57 का जो राइट आपका विकल्प आपका जो हो जाएगा इसमें का चौथा, 57 का।
अगला क्वेश्चन भी आपका है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या कहोगे? आंवला है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? कहोगे विटामिन सी। ये भंडारित नहीं होता बल्कि मूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि नपुंसकता किस विटामिन की कमी से कारण होता है? भैया विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति जो शक्ति है उसमें कमी आती है। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा। जल में घुलनशील विटामिन केवल 2 हैं, आपकी बी व सी है। इसमें का दोनों। किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है भैया? तो विटामिन डी को। इसमें का तीसरा। 63 का तीसरा फिर लार्ज है किसके पाचन में सहायता करके? कहोगे स्टार्च के। मानव शरीर में जो है किस पोषक तत्व की कमी के कारण जो है वृद्धि रुक जाती है भैया? तो कहोगे प्रोटीन की कमी से। इसमें का दूसरा। सब्जियों से मुख्यतः हमको विटामिन मिलता है। इसमें का दूसरा। एक गिलास पानी कितनी कैलोरी देता? कहोगे 0। पानी चाहे एक गिलास पियो फिर पूरी एक बाल्टी, आपको कैलोरी 0 ही मिलेगी। फिर है प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में ज़्यादा पाई जाती है, जबकि फल से दाल भी अच्छा एक स्रोत है, लेकिन सोयाबीन इसमें लगाइएगा। फिर है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता? कहोगे जो आंत होती है। इसमें का चौथा। इसमें का राइट होगा चौथा। फिर है मानव शरीर का कौन सा भाग पीलिया से प्रभावित होता? पीलिया से आपका लीवर खराब होता है। इसमें का लगाइएगा चौथा। किस तत्व की कमी के कारण थायराइड घेंघा रोग होता? कहोगे आयोडीन की कमी से। इसमें का चौथा। फिर आपका 72 नंबर क्वेश्चन की हैजा का मुख्य कारण क्या? तो बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से। इसमें का दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी? स्कर्वी आपके विटामिन सी की कमी से होता है, तो जाहिर सी बात आंवला सी का अच्छा सोर्स है। इसमें का दूसरा। फिर आपका 74 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कैफोसिस का कारण नहीं है? तो कहोगे मोटापा इसका कारण नहीं भैया, और सभी इसके कारण है। ठीक है। लास्ट में भी आपका है 75 नंबर क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून को बच्चों, 21 जून को ये मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी समझ लीजिए। इसकी शुरुआत 11 सितंबर 11 जो है दिसंबर 2014 को जो है इसकी जो है शुरुआत हुई थी बच्चों, और पहली बार 2015 में जो है मनाया गया था। पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे अपना भेज देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 8173840090, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। कॉल आपको बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि कॉल आपकी रिसीव नहीं होगी। केवल आपको व्हाट्सएप करना है, पेपर आपको भेज देना है, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।